नमस्कार दोस्तों, मेडिटेट विद इनर सेल्फ के आज के हमारे मिरर वर्क यानी कि दर्पण कार्य के प्रैक्टिस में आप सभी का 8th वीक में मैं जिग्ना ठक्कर मुंबई थाने से हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम लोग ये वीक में अपने आप से प्यार करना सीखेंगे। तो चलिए मैं आप सबको ले चलती हूँ सबसे पहले चैप्टर की ओर। हम चैप्टर पढ़ेंगे और चैप्टर पढ़ते पढ़ते हम उसे समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। लेट मी एक्सप्लेन यू। 8वां दिन, अपने भीतरी बच्चे को प्रेम करना, भाग 1। आज आप उस वयस्क व्यक्ति के परे देखेंगे जो आपके आईने में नजर आता है और अपने अंदर के बच्चे से मिलेंगे। यानी आज जो आपका जो अडल्ट है उससे उससे थोड़ा सा और आगे होके आप आईने में देखेंगे, अपने अंदर से बच्चे, अपने अंदर में छिपे हुए बच्चे से आप मिलेंगे। यह आपके मिरर वर्क का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। मेरा हाथ थामे और हम साथ में आपके आईने के पास चलते हैं। अपनी आंखों में गहराई से देखें। आपके आईने में आपको जो वयस्क नजर आ रहा है, जो अडल्ट नजर आ रहा है, उसके परे देखें और अपने भीतरी बच्चे का अभिवादन करें। मतलब अपने भीतरी बच्चे को आप ग्रीट करें। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र क्या है। आपके अंदर एक नन्हा सा बच्चा है जिसे प्रेम और स्वीकृति की आवश्यकता है, जिसे लव और एक्सेप्टेंस चाहिए। यदि आप एक महिला है तो चाहे आप कितने भी आत्मनिर्भर हो, कितने भी इंडिपेंडेंट हो, आपके अंदर एक नन्ही सी बच्ची है जो बहुत नाजुक है और मदद चाहती है। यदि आप एक पुरुष हैं तो चाहे आप कितने भी आत्मविश्वासी हो, कितने भी कॉन्फिडेंट हो, आपके अंदर एक छोटा सा बच्चा है जो अपनापन और स्नेह चाहता है। जब आप आईने में देखते हैं तो क्या आपको आपका भीतरी बच्चा नजर आता है? क्या यह बच्चा खुश है? यह बच्चा आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है? जिस जिस उम्र में आप गुजरे हैं वह आपके अंदर है। आपकी चेतना में और आपकी स्मृति में एक बच्चे के रूप में जब कुछ गलत होता था तो आप सोचने लगते थे कि आप में ही कोई कमी है। बच्चों को लगता है कि यदि वे हर काम सही ढंग से करेंगे तब भी उन्हें उनके माता पिता प्रेम करेंगे और सजा भी नहीं देंगे। हम अक्सर 5 वर्ष की आयु के आसपास अपने अंदर के टेप को बंद कर देते हैं। हम यह निर्णय इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे अंदर कुछ कमी है और हमें अब इस बच्चे से कोई मतलब नहीं है। हमारे अंदर एक अभिभावक होता है, यानी कि एक क्रिटिक होता है, और हम में से अधिकांश लोग के मामले में अंदर का यह क्रिटिक, अंदर का यह अभिभावक अंदर के बच्चे को लगभग लगातार डांटता रहता है। यदि आप अपने आंतरिक संवाद को सुने तो आप इस डांट को सुन सकते हैं। आप उस अभिभावक को कहते हुए सुन सकते हैं कि क्या आप क्या गलत कर रहे हैं, या या यह कि आप किसी काम के नहीं हैं। तो इस प्रकार हमने अपने बचपन में अपने आप से एक लड़ाई की शुरुआत की और खुद अपनी भी उसी प्रकार आलोचना करने लगे जैसे हमारे माता पिता हमारी करते थे। तुम बेवकूफ हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम कोई काम सही ढंग से नहीं करते। यह निरंतर आलोचना एक आदत बन गई। अब वयस्क होने पर हम में से अधिकांश या तो अपने भीतर के बच्चे की पूरी तरह उपेक्षा कर देते हैं या उस बच्चे को उसी प्रकार कमी का एहसास कराते हैं जैसे बचपन में हमें कराया जाता था। हम इस पद्धति को बार बार दोहराते हैं। जब भी आपको डर लगे, समझ लें कि वह आपके अंदर का बच्चा है जो डर रहा है। वयस्क को डर नहीं लगता, फिर भी उसने संपर्क तोड़ लिया है और वो बच्चे के लिए उपलब्ध नहीं है। इस वयस्क को और इस बच्चे को एक दूसरे के साथ संबंध विकसित करने की आवश्यकता है। आप अपने अंदर के बच्चे से कैसे जुड़ सकते हैं? इसके लिए पहला कदम होगा अपने मिरर वर्क के माध्यम से बच्चे को जानना। कौन है यह बच्चा? यह बच्चा क्यों दुखी है? आप इस बच्चे को सुरक्षित
और प्रेम पूर्ण महसूस करने में मदद करने के लिए क्या कर सकते हैं? आप जो कुछ भी करते हैं उसके बारे में अपनी भीतरी बच्चे से बात करें। मैं जानती हूँ यह आपको मूर्खतापूर्ण लग सकता है, लेकिन यह उपाय काम करता है। अपने भीतरी बच्चे को यह एहसास कराइए कि चाहे जो हो जाए, आप न कभी उससे मुंह मोड़ेंगे और न ही उसे छोड़ेंगे, बल्कि हमेशा उसके लिए उपलब्ध रहेंगे और उसे प्रेम करेंगे। आपका भीतरी बच्चा सिर्फ इतना चाहता है कि उस पर ध्यान दिया जाए और उसे सुरक्षा और प्रेम मिले। यदि आप दिन भर में थोड़ा सा समय निकालकर अपने भीतर मौजूद उस नन्हे से बच्चे से जुड़ना शुरू कर देंगे, तो आपका जीवन काफी बेहतर हो जाएगा। आइए अफर्म करें, मैं अपने भीतर के बच्चे को प्रेम करने और स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। आपका 8वें दिन का मिरर वर्क का अभ्यास। अपनी उस समय की एक तस्वीर निकाले जब आप लगभग 5 वर्ष के थे। उस तस्वीर को अपने बाथरूम के आईने पर चिपका दे। कुछ पल उस तस्वीर को देखते रहें। क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्या आपको एक प्रसन्न बच्चा दिखाई दे रहा है या एक दुखी बच्चा? आईने में दिख रहे अपने भीतरी बच्चे से बात करें। आप उस तस्वीर को देखकर बात कर सकते हैं या अपनी आंखों में भी देख सकते हैं, जिसमें भी आपको अधिक सहजता महसूस हो। यदि बचपन में आपका कोई प्यार का नाम था, तो अपने भीतरी बच्चे से बात करते समय उस नाम का प्रयोग करें। सबसे अच्छा तो यह होगा कि आप आईने के सामने बैठ जाएं, क्योंकि यदि आप खड़े रहेंगे तो जैसे ही आपके मन में मुश्किल विचार आने लगेंगे, आपको दरवाजे के बाहर भाग जाने का मन हो सकता है। इसलिए बैठ जाएं। टिश्यू का एक डिब्बा अपने पास रखें और बात करना शुरू कर दें। अपना दिल खोलकर अपने अंदर गहराई में छिपी भावनाएं साझा करें, एक्सप्रेस करें। जब आपकी बात पूरी हो जाए तो ये अफर्मेशंस कहें, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम सुरक्षित हो। शक्ति आपके अंदर है। आपके 8वें दिन का दैनिकी अभ्यास। अभी आपको क्या लिखना है वो हम देखेंगे। इस अभ्यास के लिए आपको क्रेयॉन, रंगीन पेंसिलों या रंगीन फ्लैट पेन्स की आवश्यकता होगी। अपने उल्टे हाथ का प्रयोग करते हुए उस हाथ का जिससे आप लिखते नहीं, बच्चे के रूप में अपनी एक तस्वीर बनाएं। रचनात्मकता का प्रयोग करें, क्रिएटिविटी यूज करें। इस तस्वीर को अपने बाथरूम के आईने पर चिपका दे। इस तस्वीर को देखते हुए अपने भीतरी बच्चे से बात करना शुरू कर दे। अपने भीतरी बच्चे से निम्नलिखित प्रश्न पूछे और इनके उत्तर में अपनी दैनिकी में लिखे। तुम्हें क्या पसंद है? तुम्हें कौन सी चीज नापसंद है? तुम्हें कौन सी चीज से डर लगता है? तुम्हें किस चीज की जरूरत है? मैं तुम्हें खुश करने के लिए क्या कर सकता हूँ? अपनी आंखें बंद करें और कुछ मिनट तक यह चिंतन करें कि आप अपने भीतरी बच्चे के बारे में क्या अपने अपनी भीतरी बच्चे के बारे में क्या सीखा है। 8वें दिन का हार्ट थॉट। मैं अपने भीतरी बच्चे को प्रेम से गले लगा रहा हूँ। अपने भीतरी बच्चे का ध्यान रखें। यह बच्चा ही है जो डर रहा है। वह बच्चा ही है जिसे दर्द हो रहा है। वह बच्चा ही है जिसे पता नहीं कि उसे क्या करना है। अपने बच्चे के लिए उपलब्ध रहें, उसे गले लगाएं और प्रेम करें तथा उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो कर सकते हैं करें। यह सुनिश्चित करें कि बच्चे को पता आपके बच्चे को पता हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप उसके लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। आप न कभी उससे मुंह मोड़ेंगे और न ही उसका साथ छोड़ेंगे। आप इस बच्चे को हमेशा प्रेम करेंगे। अभी हम मिरर वर्क का जो असाइनमेंट है उसे देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि डे 8 लविंग योर इनर चाइल्ड पार्ट 1। लुक बियॉन्ड द अडल्ट यू सी इन द मिरर एंड मीट योर इनर चाइल्ड। अभी इसमें दिया गया है कि आपको क्या क्या करना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको मिरर वर्क में क्या करना है और आपको लिखने में, जर्नलिंग में क्या करना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे आपका हार्ट थॉट क्या है आज का, 8वें दिन का, और अफर्मेशंस क्या है 8वें दिन की, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब हम आगे बढ़ेंगे ध्यान की ओर। मैं एक म्यूजिक शेयर करती हूँ ताकि हम सब अच्छे से ध्यान कर पाए। सभी लोग ध्यान की स्थिति में आ जाएंगे। उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर गोद में इस तरह रखना है, ऊपर की ओर, आसमान की ओर खुला। अगर चश्मे पहने हैं तो उतार दीजिए। आंखों को कोमलता से बंद करेंगे, पैरों को क्रॉस योर लेग्स पोजीशन में रखेंगे। और अगर आप सोफे पे या चेयर पे बैठे हैं तो पैरों को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर टिका दीजिए। लंबी गहरी सांस, और सांस छोड़ते हुए पूरे बॉडी को रिलैक्स करेंगे। जब तक आपको कहा ना जाए कोई भी आंखें नहीं खोलेगा। एक और लंबी गहरी सांस, और पूरे शरीर को रिलैक्स कर दीजिए। पीठ बिल्कुल सीधी, बैक सपोर्ट आप ले सकते हैं। फिर सुखासन में बैठेंगे जिसमें आप लंबे समय तक बैठ सकते हैं। अपना ध्यान अपने पैरों की उंगलियों पर केंद्रित करें और उन्हें बिल्कुल शिथिल हो जाने दें। पूरी तरह रिलैक्स्ड कर दें। अब अपने तलवे, अपनी एड़ी और अपने टखनों को ढीला छोड़ दें। सब कुछ रिलैक्स्ड। अपने पैरों के पंजों को भारी हो जाने दें। शिथिलता को अपनी पिंडलियों से होते हुए घुटनों तक जाने दें। इस गर्माहट और आराम को अपनी जांघों में जाने दें और उन्हें भारी होता हुआ महसूस करें। अब अपनी कमर और अपने बटक्स को, कुल्लों को तथा नितंबों को शिथिल होने दें। अपनी कमर को शिथिल होने दें और फिर महसूस करें कि शांति आपकी छाती की ओर बढ़ रही है और आपके कॉलर बोन से गुजरते हुए आपके कंधों में जा रही है। अपनी बाहों के ऊपरी हिस्से को ढीला छोड़ दें। अपनी कोहनियों को शिथिल हो जाने दें। अपनी बाहों के निचले हिस्से को, कलाइयों को और हथेलियों को शिथिल हो जाने दें। तनाव के अंतिम हिस्से को अपनी हाथों की उंगलियों से बाहर निकल जाने दें। अपनी गर्दन को पूरी तरह रिलैक्स्ड और शिथिल हो जाने दें। फिर अपने जबड़े को, अपने गालों को और अपनी आंखों की आसपास की सभी मांसपेशियों को, अपने माथे और सिर को पूरी तरह रिलैक्स्ड हो जाने दें, शिथिल हो जाने दें। पूरी तरह आराम को महसूस करें। इसी आरामदायक स्थिति में कंटिन्यू करते हुए अपने आप को पूरी तरह रिलैक्स्ड महसूस करें। कंप्लीटली रिलैक्स्ड।
बने रहें अपने नॉर्मल, नेचुरल, इजी, सॉफ्ट सांसों के साथ। पूरा ध्यान केवल आती और जाती सांसों के ऊपर। अपना समय लेते हुए जब भी आप तैयार हो, अपनी दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पे रखते हुए 5, 4, 3, 2, 1, 0 एक प्यारी सी मुस्कान के साथ वापस आएंगे। क्लैप क्लैप करके जो ऊर्जा हमने पाई है वो आसपास के वातावरण में फैलने देंगे। अपने आप को एक प्यारा सा हग देते हुए थैंक यू कहेंगे। थैंक यू सो मच। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग मुझे रेगुलरली यूट्यूब पर देखते हैं उन सभी का दिल से आभार। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन।